इस गांव में एक बीमारी फैल जाती है, इसलिए एक डॉक्टर गांव के सभी लोगों का सैंपल लेता है और उस बीमारी का पता लगाने के लिए सबका सैंपल लेकर चला जाता है। रास्ते में वह एक जगह रुकता है जहां पर वह एक भेड़ के चरवाहे को अपने पास बुलाकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा गुजर गया है। चरवाहा कहता है, हाँ साहब, पास के कुएं में डूब कर मर गया था। डॉक्टर कहता है, मैंने उस कुएं के पास एक बोर्ड लगाया था, आज अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा होता तो कुएं में डूब कर नहीं मरता। यह कहकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चरवाहा अपने दूसरे बेटे को पढ़ाने के लिए एक टीचर के पास लाता है, लेकिन टीचर चरवाहे के बेटे को पढ़ाने से इनकार कर देता है। चरवाहा अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गांव के मुखिया पटेल के पास आता है। पटेल गांव का मुखिया था, इसलिए गांव में कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था और पटेल गांव के किसी भी बच्चे को पढ़ने नहीं देता था। जब चरवाहा पटेल से उसके बेटे को स्कूल में दाखिला करवाने का आग्रह करता है तो पटेल चरवाहे को मार देता है। गांव में अपनी पकड़ बनाने के लिए पटेल गांव में ऐलान करवाता है कि उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए गांव के सभी लोग माता रानी के मंदिर तुरंत। गांव में पटेल नाटक करता है कि उसके ऊपर माता का साया आया है और पटेल यह सब एक ढोंग कर रहा था ताकि वह गांव वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वो कहता है, गांव में अगर पटेल की बात किसी ने नहीं माना तो गांव में इसी तरह घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन गांव का एक लड़का जिसका नाम गंगाधर था, उसे पता था पटेल यह सब एक नाटक कर रहा है। जब भी वह उसके खिलाफ आवाज उठाता था, लोग उसे पागल है ये कहकर वहां से भगा देते थे। पटेल चाहता था जिस तरह उसके दादा परदादा के सामने लोग नजरें झुकाकर बात करते थे, ठीक वैसे ही अब गांव के सभी लोग इसके सामने भी अपने नजरें ना मिला पाए। गांव वाले पटेल के बातों में आ गए थे, इसलिए वो उसके ऊपर के माता को शांत करने के लिए उसे 12 साल के एक मेमने को भेंट चढ़ाने का वादा करते हैं। जैसे ही मेमना कांपता है, गांव वालों को पटेल के बातों पर विश्वास हो जाता है कि सच में उसके ऊपर माता का साया है, इसीलिए गांव वाले उस मेमने को गंगाधर को पालने के लिए देते हैं। एक दिन गंगाधर रास्ते में अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी इसके सामने पटेल आ जाता है जो उसे कहता है, मैंने सुना है तू मेरी सच्चाई गांव वालों को बताने जा रहा है। गंगाधर कहता है, एक दिन जरूर मैं गांव वालों के सामने तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश करूंगा, के सामने तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश करूंगा। पटेल की सच्चाई गांव वालों के सामने ना खुले, इसलिए पटेल गंगाधर को मारता है और उसे गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई न खोलने का सलाह देकर यहाँ से चला जाता है। इसी रास्ते से एक अजनबी लड़की अपने भाई के साथ जा रही थी। वह गंगाधर को इस हालत में देखकर उसके पास आती है और अपने कपड़े फाड़कर उसके सर पर बांध देती है और उसे एक पानी का बोतल देकर अपने भाई के साथ यहाँ से चली जाती है। गांव में पहली बार गंगाधर का मदद किसी ने किया था। एक दिन गंगाधर की मुलाकात उसी लड़की से होती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका नाम पूजा था। पूजा उससे कहती है, अगली बार झगड़ा मत करना, नहीं तो वहाँ बचाने मैं नहीं आऊंगी। उसके इस बात को सुनकर गंगाधर शर्मा जाता है। पूजा भी उसे पसंद कर रही थी, बस वह उसे बोल नहीं पा रही थी। जब पूजा के भाई को पूजा और गंगाधर के बीच चल रहे इस चक्कर का राज उसे पता चलता है तो वह अपना गुस्सा लकड़ियों पर उतारने लगता है और रात में अपने बहन को समझाता है कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे लोग उसके भाई को ताने मारे। इसलिए पूजा अगले दिन आकर गंगाधर से उसे भूल जाने को कहती है। पूजा अब गंगा को उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि उसका भाई नहीं चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे कि लोग उसे ताने मारे। गंगा कहता है कि वो पूजा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ